एक गांव था जहां गरुड़ जमींदार था। सारे गांव वाले गरुड़ का बड़ा सम्मान करते थे। गरुड़ की बेटी गौरैया को भी पूरा गांव बहुत प्यार करता था। और वहीं पे एक कौवा रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। कौवा सभी को परेशान करता था और सबका सरदर्द बन चुका था। गरुड़, गौरैया, कबूतर, तोता सभी नफरत करते थे। तोता जमींदार के लिए काम करता था। तभी एक दिन, अरे तोता, तुम आज बहुत उत्साहित दिख रहे हो। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं। आज मेरी सगाई है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके जल्दी से घर वापस जाना होगा। अरे फिर तो जल्दी जाओ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैं तुम्हें जल्दी भेज देता। अरे पिताजी, आप इतने क्यों उत्साहित हो रहे हैं? आपको अपनी सगाई याद आ गई क्या? नहीं बेटा। गौरैया इस तरह से पिता के साथ छेड़छाड़ करती है और उसके साथ मजाक कर रही थी। पर बाद में गरुड़ को अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वो रोने लगते हैं। पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? आपको दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए कितना नखरा करती, पर पगली मुझे पहले छोड़ के चली गई। देखना, मैं भी तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी कराऊंगा। चिंता मत करो। अभी ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? पिता होकर उन्हें बेटी के बारे में तो सोचना होगा ना। जब से बेटी का जन्म होता है वो तब से अपनी बेटी की शादी के बारे में ही सोचता है। बहुत हो गया। सभी के आंखों के सामने मैं अपनी गौरैया की धूमधाम से शादी कराऊंगा। तुम भी देख लेना। इस तरह से गरुड़ अपनी बेटी गौरैया की शादी के बारे में बातचीत करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उनके घर में घंटी बजती है। कौन है बाहर देखने के लिए गरुड़ दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं कि बेटी गौरैया उस बेवकूफ कौवे से शादी करके उसे घर ले आई है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, मैं कहा तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाने वाला था और तुम इस बेवकूफ से शादी करके उसे घर लेकर आई। इतनी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं कौवे से बहुत दिनों से प्यार करती हूँ। किसी को भी ये पसंद नहीं था, इसीलिए कहने को कभी हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए आज शादी करके ही आई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। जी गंदे इंसान, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से शादी करने का? और तुम अपने गंदे मुंह से मुझे ऊपर से पिताजी कह रहे हो? पिताजी, मुझे लगा था आप मेरे प्यार को समझेंगे, इसीलिए मैं आई हूँ। अगर आप मेरा इस तरह अपमान करेंगे तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी छाव इस घर पे फिर से ना पड़े। जाओ यहाँ से। इस तरह वो अपनी बेटी गौरैया और उसके पति कौवे को घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। कौवा और गौरैया रहने के लिए पूरे गांव में एक एक जगह ढूंढ लेते हैं, पर उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आती है। अजी, रहने के लिए हमारे पास कोई जगह है ना, पर एक बांस है, उससे हम मजबूत घर बना सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है। हम ऐसा कर सकते हैं। चलो काम में लग जाते हैं। ऐसा सोचकर कौवा और गौरैया एक नया घर बनाते हैं और वहाँ पे वो खुशी खुशी जीने लगते हैं। इस तरह 1 साल निकल जाता है। 1 साल में गौरैया ने कई दफे अपने पिताजी से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गरुड़ ने अपनी बेटी गौरैया की परवाह ही नहीं की, पर गौरैया चाहती थी वो अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए। अजी, मेरे पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो ऐसे ही है क्या? तुम क्यों दुखी हो रही हो? कभी ना कभी वो हमारी तकलीफ जरूर समझेंगे। वो कब समझेंगे पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने पिताजी के गोद में सर रख के आराम से सोना। इस तरह से गौरैया अपने पिता के बारे में सोचती है और रोती है। कौवा अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो पूरी रात गौरैया सो नहीं पाती। अचानक से भारी बारिश शुरू हो जाती है। बाढ़ के पानी से पूरा गांव बह जाता है, पर गौरैया और कौवे ने जो मजबूत बांस का घर बनाया था वो बरसात के पानी में भी नहीं बहता। देखा तुमने, पूरा गांव, तोता, कबूतर, गरुड़ सब बह गए। हाँ, मेरे पिताजी के साथ साथ उन सभी को तुम्हें अब बचाना होगा। जो मुझे घृणा करते हैं, मैं उन्हें क्यों बचाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा न कहिए जी, वो हमारे ही लोग हैं। अगर कोई मुसीबत में हो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उन्हें हमें बचाना चाहिए। अगर मदद ही ना करे तो प्यार करके क्या फायदा?
जाइए, जाके उन्हें बचा ले आइए। इस तरह से गौरैया के कहने पे कौवा बहुत ही मेहनत करके सारे चिड़ियों को अपने बांस के घर में ले आता है और इस तरह उनकी जान बचा लेता है। देखा पिताजी, जिस कौवे से आप इतना नफरत करते थे, आज उन्होंने ही आपकी जान बचाई और इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ बन गए। मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, शायद तकलीफ भी दी, पर मेरे बारे में सोचकर आपने मेरी पत्नी को कभी परेशान नहीं किया। हर दिन मेरी पत्नी अपने पिता के बारे में सोच सोच के बहुत रोती है। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे माफ कर दीजिए और अपनी बेटी को अपने पास बुला लीजिए जमींदार जी। जमींदार नहीं बेटा, मुझे पिताजी कहो। गरुड़ की ऐसी बातें सुन के गौरैया बहुत खुश हो जाती है और जाके पिताजी को गले लगा लेती है। कबूतर, गरुड़, तोता, कौवा और गौरैया को आशीर्वाद देते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में सभी रहने लगते हैं। एक गांव में पति पत्नी कौवे रहते थे। वो बहुत अमीर होने पर उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था, इसीलिए पति पत्नी कौवे अच्छे से खाना बनाए चिड़िया को काम पर रखते हैं। चिड़िया उस गांव में रहे सबसे बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस गांव में जो भी फंक्शन हो, चिड़िया को बुलाकर खाना बनवाते थे। इसीलिए पति पत्नी कौवे चिड़िया को काम पर रखते हैं। चिड़िया को एक बेटी थी। चिड़िया उसकी बेटी से बहुत प्यार करती थी। ऐसे रहते हुए एक दिन, आज मुझे बिरयानी खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो गए ना, मुझे आज गरम गरम बिरयानी चाहिए। हाँ जी, बारिश भी आने वाला है। ऐसे बारिश में हम बिरयानी बनाकर खाने से बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी चिड़िया को बोलती हूँ। जल्दी बोलो। उसके बाद पत्नी कौवा किचन में आकर चिड़िया को बिरयानी बनाने को कहती है, पर पता नहीं चिड़िया संदेह करने लगती है। क्या सोच रही हो? ये बारिश कम होने से पहले ही बिरयानी बनाओ। मेम साहब, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गए हैं। मेम साहब, तुझे अकल है कि नहीं? लकड़ियाँ खत्म हो जाने से जाकर लाना। तुझे सभी काम करने के लिए ही काम पर रखे ना। आप ही बोलिए मेम साहब। कहने को कुछ नहीं है, जल्दी जा। किसी के घर से या जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाना। तेरी इच्छा, पर हमारे लिए समय पर मनपसंद खाना बना। समझ में आया ना? ठीक है मालकिन। इस तरह चिड़िया उसकी मालकिन की बात सुनती है। जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाते समय बारिश के वजह से वो लकड़ियाँ थोड़े गीले हो जाते हैं। घर लाकर उसी लकड़ियों से खाना बनाती रहती है। चूल्हे में गीले लकड़ियाँ रखने पर धुआं ज्यादा आने लगता है। पति कौवा को सांस लेने में बहुत मुश्किल होता है। गुस्से से चिड़िया के पास आता है। पागल चिड़िया, कहाँ है तेरा दिमाग? ऐसे घर पूरा धुआं से भर देने से सांस कैसे लेंगे रे? तुझे अकल है कि नहीं? वो क्या है ना साहब? जा चुप कर। तेरे मुंह पर पैसे फेंक रहे हैं ना? तू ऐसे पागल काम करेगी करके हमने नहीं सोचा था। जल्दी से ये धुआं बंद कर। चिड़िया धुआं को घर के अंदर जाने नहीं देगी और खिड़की से बाहर जाने देती है और बिरयानी बनाना शुरू करती है। बिरयानी तैयार होने के बाद गरम गरम बिरयानी पति पत्नी कौवे खाते हैं। चिड़िया को थोड़ा भी नहीं रखते और पूरा खा लेते हैं। खाली बर्तनों को देख के चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे, मेरी बच्ची के लिए थोड़ा बिरयानी ले जाने को सोची। बेचारी वो भूखी रहेगी। मुझे जल्दी घर जाकर उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, नहीं तो भूखी रह जाएगी। ऐसे सोचकर चिड़िया घर जाते समय पत्नी कौवा वहाँ आती है। घर जाते चिड़िया को रोकती है। देखो चिड़िया, वो अभी चिकन पकौड़ी खाना चाहते हैं। उसे भी बनाकर तू घर जा। मेम साहब, आज बहुत देरी हो गई। घर पर मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाना है। क्यों? पूछने से ऐसे जिद करने लगी? तुझे अभी वो बनाना होगा। महीने महीने को हम तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं ना? क्या कोई तुम्हें इतने पैसे देंगे? वो बात नहीं है। अब और मत बोल, मेरी बात सुन, नहीं तो इस महीने में तेरी तनख्वाह काट दूंगी। ऐसे मत बोलिए मेम साहब, मैं खाना बनाकर घर जाऊंगी। मुझे काम से मत निकालिए। ऐसे चिड़िया बहुत दुखी होकर पत्नी कौवा जो पूछती है वो सब बनाकर देती है। उस दिन दोपहर को ज्यादा काम रहने पर
चिड़िया शाम को घर जाती है। घर जाके देखने पर उसकी बेटी भूख से तड़प कर रोती रहती है। उसकी माँ को देखकर भागती हुई आके गले लगाती है। मैं आ गई बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, जल्दी से कुछ बनाओ माँ। ठीक है बेटी, मैं अभी बनाती हूँ। ऐसे कह के चिड़िया चूल्हे के पास जाती है। उधर जाके देखने पर लकड़ियाँ सब खत्म हो जाते हैं। तब चिड़िया तुरंत कौवे के घर जाती है। क्या हुआ, फिर से आ गई हो? पैसे वैसे मत पूछो, मैं अभी नहीं दे सकती। नहीं मेम साहब, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, थोड़ा खाना बना के ले जाऊंगी, सिर्फ ये सहायता कीजिए मेम साहब। ठीक है, पर हमारे लिए भी खाना बना के जाओ, नहीं तो नहीं। लकड़ियाँ बहुत कम है मेम साहब, सुबह लाई लकड़ियों में से बहुत कम बचे हैं। मेम साहब बोल रही है ना, वो जैसे कहती है वैसे ही करो, नहीं तो अपने घर जा। पति कौवा ऐसे जोर से बोलने पर चिड़िया चूल्हे के पास जाकर आंसू बहाने लगती है। पति पत्नी कौवे वहां से चले जाते हैं। चिड़िया रोते समय उसके आंसू चूल्हे पर गिरते हैं। उस क्षण में चूल्हा अपने आप जलने लगता है। चूल्हे में बिना लकड़ियां रखे वो जलने लगता है। आंसू पोंछकर चिड़िया जल्दी से खाना बनाती है। माया चूल्हा अपने आप जलने पर पीछे से पति पत्नी कौवे देखते हैं। चिड़िया को कोई जादुई शक्तियां हैं सोचकर उससे माफी मांगते हैं। आज से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ करो। पहले तेरी बेटी के लिए खाना ले जाओ। ठीक है मेम साहब। इस तरह चिड़िया खुशी से अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती है। उस दिन से वो माया चूल्हे में बिना लकड़ियां रखे खाना बना के उसकी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है।